4.5 है। देखिए सबसे पहले आपको सर्कल गिवन है, ये आपके सामने सर्कल है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4। इसके 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वेयर, ओके, 2 का स्क्वेयर, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 2। अब सर्कल की पैरामीटराइजेशन का हमें पता है कि आर कॉस थीटा होता है, वाई यानी अब टी यूज़ करते हैं ना, वाई इक्वल टू आर साइन टी होता है। आर की जगह 2 यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, वाई की वैल्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन टी हो जाएगा। यहाँ तक ओके। अब अगर आप देखिए सर्कल को, जब सर्कल की बात हो रही है, अगर आप ये देखिए एक्स वाई प्लेन हो गया, ये मैंने सर्कल ड्रा की, तो यहाँ पे सर्कल 0, फिर यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, दोबारा कहाँ पे आ जाता है 2 पाई, यानी यहाँ पे इसके लिए जो t की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर कहाँ तक ख़त्म हो जाती है 2 पाई के ऊपर, यानी एक तरह से आपको लिमिट की, यानी इसकी अपर और लोअर लिमिट आपको मिल गए। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखिए आपको फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, अब आपने फंक्शन देखना होगा। देखिए ये आपको फंक्शन गिवन है, ये आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन की वैल्यू क्या है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6 है। इस तरह कर दे, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2y माइनस z हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा, सॉरी x, यहाँ पे x। तो ये बेसिकली z क्या होता है, z किसकी इक्वल होता है, f ऑफ x y की इक्वल होता है। तो आपका फंक्शन 6 माइनस 2y माइनस x, ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखिए हमने सब कुछ निकाल दिया, बस आपने लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो लाइन इंटीग्रल किसकी इक्वल होता है, लाइन इंटीग्रल इधर c होता है, f ऑफ x y होता है, इधर ds होता है, ठीक हो गया। आपको करो में लिमिट क्या हो गई 0 टू पाई हो गई, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2y माइनस x हो गया, ठीक हो गया। 6 माइनस, यहाँ पे हमने गलती, बिल्कुल ठीक हो गया। साथ में ds होता है, और ds की वैल्यू, इस ds की वैल्यू क्या होती है, शाबस, ds की वैल्यू होती है dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर होता है, या ऊपर क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, साथ में dt होता है। अब देखिए x की वैल्यू आपको ऊपर से क्या गिवन थी 2 कास थीटा थी ना, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी 2 साइन थीटा थी। बस ये वैल्यू प्लग कर दे, पहले इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोगे तो माइनस 2 साइन t आ जाएगा, इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लोगे तो ये 2 cos t हो जाएगा। वैल्यू प्लग इन कर दे तो c f ऑफ x y हो जाएगा, साथ में ds होगा, 0 टू 2 पाई होगा, बिल्कुल। ये 6 आएगा माइनस y की वैल्यू ये 2, तो 2 दूनी 4 साइन t आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 cos t आ जाएगा, और dx बाई dt यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा ना, 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा, t आ जाएगा, फिर दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 4 का स्क्वायर t आ जाएगा, होल अंडर द रूट हो जाएगा, साइड पे dt होगा। बस आपने इसको कैलकुलेट करना है जी, ओके। अब देखते जाइए 0 टू 2 पाई होगा, इसको अगर मैं तरतीब देना चाहूँ तो 6 माइनस 2 cos t है माइनस 4 साइन t है। अब देखिए 4 इससे कॉमन करोगे, फिर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर से क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा, तो 0 टू 2 पाई हो जाएगा, 6 माइनस 2 cos t माइनस 4 साइन t हो जाएगा। ये 2 बाहर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, इधर dt हो जाएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल जी। अब मैं क्या करूँगा, अब कैलकुलेट करते हैं जी। ये 2 अपनी जगह, ठीक हो गया। फिर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, इसकी डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या है 6 t है, कास की इंटीग्रल क्या है, कास की इंटीग्रल तो साइन t है,
और इसकी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 sin t, और इंटीग्रल का इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई हो जाएगा। यहाँ तक ओके जी, बिल्कुल क्लियर। पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो इधर अपर लिमिट आ जाएगा 6 into 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, -2 sin, इधर 2 पाई पुट होगा, इधर भी 2 पाई पुट होगा। इसमें हमने एक गलती की है, इधर cos आ जाएगा, सॉरी 4 cos 2 पाई हो जाएगा, फिर -2 होगा, अब 0 पुट करोगे 6 into 0 हो जाएगा, 2 into ये क्या हो जाएगा शाबस, sin 0 हो जाएगा, +4 cos 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 दूने 12 होता है, 12 पाई हो जाएगा, ये 0 होता है, ये 0 हो गया और ये 1 होता है, तो इसे +4 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसे +4 आएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट आ जाएगा बिल्कुल ठीक है, -2 into 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका रिज़ल्ट 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आगे आपने देखना है, तो 2 into 12 पाई होता है, और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाइड होगा 8 होगा, ये -8 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 12 दूनी 24, 24 पाई हो जाएगा। ये आपकी रिक्वायर्ड आ जाएगा f(x, y) d, इसका रिज़ल्ट ये आपके सामने होगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या